मेरा नाम है जगदीश दूध और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल गुरु की क्लासेस। जो अभ्यास 1.1 के क्वेश्चन है, उदाहरण है, बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछे जाते हैं। और जो है पहला चैप्टर अभी चल रहा है वास्तविक संख्याएं, इसके बाद दूसरा लेंगे, फिर तीसरा, इसी तरह से जो है एक एक क्वेश्चन क्लियर करवाएंगे। विविध प्रश्नावली के क्वेश्चन इसमें बचे हैं, बाकी और चैप्टर के सारे क्वेश्चन हमने अच्छे से करा दिए हैं आप। तो चलिए ये क्वेश्चन देखिए जरा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वृक्ष वाला। ये निम्नलिखित गुणनखंड वृक्ष को पूर्ण कीजिए और एक्स वाई जेड के मान ज्ञात कीजिए। तो ये वृक्ष आपका दिया है, टोटल यहाँ से देखिए एक्स 2, वाई 3, 1855, 5, 371, 7 जेड। यहाँ से आपको एक्स वाई जेड के मान बताने हैं। और तो चलिए चलते हैं ध्यान से। सबसे पहले इस क्वेश्चन को नीचे से हल करते हैं। 7 गुणा जेड बराबर 371 होता है। तो यहाँ देखिए 7 गुणा जेड बराबर 371। तो जेड बराबर आपका क्या होगा, 371 बटे कितना हो जाएगा, 7। 7 से इसको डिवाइड करेंगे, 7 बचे 35 और 7 तरीक 21। तो जेड बराबर आपका 53 आ गया है। जेड बराबर आपका 53 आ गया है, यहाँ पर 53 रखा जाएगा। उसके बाद अब आप देखिए जरा ध्यान से। अब इससे आपको मतलब कोई नहीं, अब आपको निकालना है कितना, वाई निकालना है। तो 3 गुणा 855, वाई बराबर आपको क्या होगा, 855 गुणा 3, 5 3 15, 5 5 3 15, 16 की 6 और 18 3 54, 55, 5 3 15, 5 5 3 15, 16 की 6 और 18 दूनी 36, 38 54, 55। और ये आपका y बराबर 55 65 आ गया है। तो यहाँ पे 55 65 लिख देंगे। और यक्स का मान अब आपका निकालना है। तो यक्स बराबर आपको क्या होगा, 55 65 गुणा 2, 5 दूना 10 की 0, 5 दूना 10 की 0, 6 दून 12, 13 3 और 5 दूना 10 11 की, 5 दूना 10 11, 11,130, 11,130 ये टोटल। तो एक्स वाई जेड के मान आपके निकल गए हैं। 11,130 एक्स का है और 55 65 वाई का है और जेड का जो है 53 है। ऐसे ही क्वेश्चन जो है किए जाते हैं और ऐसा क्वेश्चन एक और बोर्ड में आपके जरूर पूछा जाएगा। अब देखिए देर नीचे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 2520 और 10,530 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इसको आपको अच्छे से देखना। देखिए 2520 के अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा कहा है, तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निकालेंगे। तो यहाँ 2520 के हम खंड करते हैं। पहले 2520 के खंड कर लेते हैं। तो 2 से 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 छाक 12 और 0। अब देखिए यहाँ पे 2 से फिर 2 छाक 12, 2 2 3 6 0। उसके बाद फिर 2 से 2 इक्के 2 और 2 3 6 और 2 इक्के 2, 2 पंचे 10। अब यहाँ पे देखिए जरा ध्यान से। फिर से एक बार चेक कर लेते हैं। 2 2 2 दूना 4, 2 छाक 12 0, फिर 2 से 2 छाक 12, 2 3 6 0, फिर 2 से 2 3 6 और 2 इक्के 2 और 2 इक्के 2, 2 पंचे 10। अब हम इसको 3 से कर देते हैं। तो 3 से करेंगे तो 3 के 3, 3 पचे 15, यहाँ 0 लग जाएगा, फिर बीच में यही आपको ध्यान देना है। 3 से काटिए, 3 तरफ का 9, 3 पचे 15 और फिर 3 से 5 से काटेंगे, 5 7 35 और फिर 7 से खत्म। तो ये हो गया है। तो यहाँ पे अभी हम पूरा कंप्लीट करेंगे। तो ये आपका 2520 बराबर आपका क्या निकला है, 1 2 3, 2 की पावर 3 है गुणा और 3 की पावर 2 है, 3 की पावर 2 है 5 गुणा 7। ये हो गया आपका 2520। अब 2520 हो गया, 10,530 देख लेते हैं। 10,530 यहाँ पे आप देखिए। सबसे पहले इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 पंचे 10 और 2 दूना 4, 2 छाक 12, 2 पंचे 10। अब यहाँ पे आपको देखिए 5 से भी कटेगा, लेकिन 3 से काटेंगे तो ये बाद गुणनखंड विधि में जो है छोटी छोटी संख्या से करते हैं।
तो 3 से काटिए तो 3 के 3 हो जाएगा और आपका कितना बचेगा हम तो 3 सते 21, 3 पचे 15 और 3 पचे 15। फिर 3 से काटिए इसको 3 पचे 15 और 3 बट 24, 3 पचे 15। फिर 3 से काटना है 3 के 3, 3 नवा 27, 3 पचे 15। फिर 3 से काटेंगे तो 3 पचे 15, 3 पचे 15। यहाँ देख रहे हैं जरा ध्यान से 3 के 3 हो गया, बचा 27 और बचा कितना एक 3 पचे 15 और यहाँ पे का 3 से काटेंगे तो 3 पचे 15 बचा 4, 3 पचे 15 तिछंग 18 होगा, हाँ तिछंग 18 तो 3 पचे 15। अब काट देंगे हम इसको 5 काटिए, 5 एकम 5 और 5 तेईस 15 और फिर 13 से काट देते हैं डायरेक्ट 1। तो यहाँ 10,530, 10,530 तो क्या होगा 2 गुणा 3 पावर 4 गुणा 3 1 2 3 3 4 और 5 5 गुणे 13। अब अगर एलसीएम आपको निकालना है तो आपको ध्यान देना है सबसे बड़ी घातों को लेते हैं, बस बड़ी से बड़ी घातों को लेते हैं। यहाँ देखिए 2 की पावर 3 है, यहाँ 2 की पावर 1, 2 की पावर 3 गुणा यहाँ 3 की पावर 2, यहाँ 3 की पावर 4 तो 3 की पावर 4, यहाँ 5 और गुणा आपका 7 और गुणा आपका 13। यहाँ आप देखिए 2 का गुणा 3 बार करेंगे तो 8 आ जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे। और यहाँ पे अगर आप करेंगे 3 रक्का 9 27 81 और 5 सते 35 और उसके बाद गुणे 13। अगर आप इसको गुणा करते हैं तो आ जाएगा 29, 48 और 40। ये आपका एलसीएम हो जाएगा, यही आपको गुणा कर लीजिएगा तो 29, 48 और ये 40, यही आपका HCF होगा इसको गुणा करने के बाद। तो वीडियो को लाइक करिए, प्यारा कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। एक एक चीज आपको विधिवत सिखाएंगे जो है इस चैनल पे।